तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम करने वाले हैं ऑल चैप्टर्स इन माय आउटपुट प्लेलिस्ट इन साइंस। साइंस के जितने भी चैप्टर हैं साइंस में, जो भी मेरी प्लेलिस्ट में चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैंने 6-7 चैप्टर, 9 चैप्टर लमसम मैंने करा दिए। आज हम 9 चैप्टरों का रिवीजन करने वाले हैं। लमसम मैंने 9 चैप्टर करा दिए हैं। 9 चैप्टरों का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल 1 घंटे में हम पूरी 9 चैप्टरों का रिवीजन कर देंगे, सिर्फ 1 घंटे में। थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं। अगर आपको डिटेल में ज्यादा देखना हो तो आप उन चैप्टरों को देख लें, अलग अलग वीडियो डाल रखी है। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप मेरे साथ रिवीजन करते रहें। वैसे मैं डिटेल में ही बताऊंगा, इतना वो नहीं बताऊंगा, डिटेल में ही बताऊंगा, आप देखते रहें। और उसके बाद हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे आज। आज उसके बाद एक सेशन हमारा पीवाईक्यू का भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हम आज पहला चैप्टर करने वाले हैं, एयर ऑल अराउंड अस। Here all around us, air is dense near the earth surface. As we go up, it becomes thinner less we go up. Air near the earth surface, air जो है हमारे अर्थ सरफेस के बहुत पास है, और हम जितना ऊपर चलते चलते हैं वो एयर जो कम होती जाती है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? चलो देखते हैं। अब बड़ा हो गया थोड़ा सा ये, अब आपको साफ चमके देखते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? द इवोल्यूशन ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के चारों एनवलप बना हुआ, जैसे एनवलप सा है, ये एनवलप सा जो बना हुआ अर्थ के चारों तरफ, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन। अर्थ वार्म इट प्रोटेक्ट द सन हार्मफुल रेज। सन के हार्मफुल रेज से बचाता है हमें, और बहुत सारी हीट ट्रैप से उनसे हमें बचाता है एटमॉस्फेयर। एयर ब्रिंग्स डिफरेंट वेदर, हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई, विंडी। ये जो भी वेदर वेदर जितने वेदर फिनोमिना होते हैं वो इसमें ही चेंज होते हैं। जितने भी वेदर फिनोमिना है वो इसमें ही चेंज होते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलो देखते हैं आगे। दी एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर। हमने एटमॉस्फेयर को 4 लेयर में डिवाइड किया है। ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। को ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है। और 80% ऑफ ऑल एयर एटमॉस्फेयर इन द ट्रोपोस्फेयर। 80% एटमॉस्फेयर हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही। ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस। जितने भी वेदर होते हैं वो इसी में चेंज होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है? अबव द ट्रोपोस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ऊपर ही, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ही स्ट्रेटोस्फेयर होती है। देयर इज नो वेदर इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी वेदर चेंज नहीं होता। दैट इज व्हाई एयरक्राफ्ट दैट इज व्हाई एयरक्राफ्ट फ्लाई देयर। यहाँ एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ सकते हैं। क्लाउड आर द रियल लेयर। एयरक्राफ्ट यूजुअली इन, यहाँ जो क्लाउड जो होते हैं बहुत रेयर कंडीशन, बहुत कम क्लाउड होते हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ जाते हैं, उड़ सकते हैं। दी ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है, और सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं, यूवी। इसका फॉर्मूला होता है O3। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। O3 इसका फॉर्मूला होता है। और ये सन की यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। सन की यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। और O3 इसका फॉर्मूला होता है, इसका ओजोन का O3। आपको यदि ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर क्या किस में आती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और किससे बचाती है? सन से निकलने वाली यूवी रेस से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है।
आगे चलते हैं। आयनोस्फीयर क्या होती है? इट इज द रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स टू अर्थ सिग्नल्स टू सेंड विद एक, जितने भी हम टेलीविजन वगैरह ये कुछ भी जो कुछ भी हम देखते हैं सब आयनोस्फीयर की वजह से देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रेडियो वेव जो रिफ्लेक्ट होती है, जब हम फोन करते हैं ना तो रेडियो वेव वहां तक जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, जब जाके दूसरे को फोन मिलता है, यही होता है। एक्सोस्फीयर क्या होता है? एक्सोस्फीयर क्या होता है? एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये रियली बिकम स्पेस, ऐसे स्पेस बोलते हैं। एक्सोस्फीयर मीन द एटमॉस्फेयर रियली बिकम स्पेस, ये बिल्कुल स्पेस में आ जाती है, हमें से स्पेस बोल सकते हैं जो एक्सोस्फीयर है। आपको 6 क्लास तक एक और यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 6 क्लास में। के ये पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है, तो आपको खाली 4 है, ज्यादा भी, पर आपको खाली 4 पर ही टिक लगाना है। 4 आंसर, ये एक क्वेश्चन, ये एक ये O3, एक यूवी, और एक ये कौन सी लेयर में होती है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने, 4 में से एक आए, मतलब समझ लो कि आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जहन में रखना कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ देख लो, थर्मोस ट्रोपोस्फेयर नीचे, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। आपको बस किस किस पे ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये थर्मोस्फेयर की दो पार्ट होते हैं, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर के ही दो पार्ट होते हैं। आगे चल, जो कि मैं थोड़ा हाई लेवल का डायग्राम है, देखो ये ऊपर यहाँ स्पेसक्राफ्ट आसानी से उड़ रहे हैं, देखो ये भी थोड़ी देर में ऊपर ही जाने वाला है ऊपर। तो ये यहाँ से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, ये रही ओजोन लेयर, यहाँ ये जो दिखा रखी है ये ओजोन लेयर, यहाँ ये रही ओजोन, ये यहाँ जितने भी वेदर है यही चेंज हो रहा है, सब कुछ यही, सब कुछ यही है। यहाँ ये रियली बिकम स्पेस है, ये सब कुछ स्पेस। आगे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, द एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है वो गैसों का मिक्सचर है। द टू मेन कंटेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड एडिशन दीज आल्सो एयर कंटेंट। देखते हैं दोस्तों, अब हम आगे, थोड़ा मुझे काम आ गया था एक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखते हैं आगे, यहीं से देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो गैसों का मिक्सचर है। द टू मेन कंटेंट्स ऑफ द एयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो मेन कंटेंट है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन एडिशन ऑफ दीज आल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, अदर गैसेस। अदर गैसेस, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और अदर गैसेस, ये मतलब आप समझ लो, ये मतलब ये छोटे अमाउंट में है, मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। एयर कंटेंट 78% नाइट्रोजन, एयर में 78% नाइट्रोजन है। एयर कंटेंट 21% ऑक्सीजन, एयर में 21% ऑक्सीजन है। एयर कंटेंट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। एयर कंटेंट 0.97% अदर गैसेस है। एयर एंड ब्रीथिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर इज ऑक्सीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है हमारी लिविंग क्रिएचर के लिए, वो ऑक्सीजन है। ऑल लिविंग थिंग्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर, ये सब रेस्पायर करते हैं। व्हेन वी ब्रीथ वी टेक फ्रेश एयर, दी कॉल्ड इंस्पायर्ड और एक्सेल्ड, और दी ब्रीथ आउट ऑफ एक्सपायर्ड और एक्सेल्ड। हम इन्हें इंस्पायर्ड और एक्सेल्ड भी बोलते हैं, और एक्सपायर्ड और एक्सेल्ड भी बोलते हैं। इंस्पायर्ड का मतलब सांस लेना, इनहेल मतलब निकालना, CO2 को O2 लेना, CO2 निकालना, O2 लेना, CO2 निकालना, ये दोनों अलग अलग उसमें बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्लांट एडिशन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी गिव आउट फ्रॉम एक्सहेल, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं। द प्लांट इन एडिशन टू रेस्पिरेशन आल्सो कैरी आउट ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट अपना CO2 को लेकर खाना बनाते हैं। इन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हिंदी में बोलते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड,
विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं किस प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की में, और वो अपना खाना बनाते हैं किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज टू एटमॉस्फेयर। इसी प्रोसेस में वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एयर हैज वेट वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है, एयर में वेट होता है और जगह घेरती है। सिंस वी ऑक्यूपाइज स्पेस इन वी फिल्ड इनटू थिंग्स लाइक बैलून्स एंड मेटेरियल्स। आपको अगर कर देखना है तो बैलून्स में भर के देखिए। एक बैलून थोड़ा बड़ा वाला लीजिए, एक लीजिए 2 रुपए वाला बैलून, एक लीजिए 5 रुपए वाला बैलून। जो हैप्पी बर्थडे में बड़ा बैलून आता है ना, एक उसको लीजिए, एक छोटा वाला आता है उसको लीजिए। तो एक उसको फुलाइए और एक छोटे वाले फुलाइए और एक डंडी से बांध दीजिए, दोनों को तराजू की तरह एक उसमें बीच में वो बांध लीजिए, एक रोप उसमें बीच में बांध लीजिए, धागा छोटा सा उसमें बीच में बांध लीजिए। जब देखना जो बड़ा वाला बैलून होगा उसमें वजन ज्यादा होगा और जो छोटा वाला होगा उसमें ज्यादा होगा। या तुम दोनों ही बड़े बड़े ले लेना, जो बर्थडे में जो आते हैं बड़े बड़े बैलून उनको लेना, एक में कम हवा भरना एक में ज्यादा हवा भरना, देखना तो वेट का पता चल जाएगा, हवा में भी वेट होता है। ठीक है। बाय फिलिंग इन स्विमिंग ट्यूब्स पीपल स्विम विदाउट एनी फियर। जो हम स्विमिंग ट्यूब्स को यूज करते हैं वो पीपल आराम से, उनका बिगर डरे आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। एयर प्रेशर हेल्प टू स्टे लिक्विड। सबसे अच्छा फाउंटेन पेन होती है। आप कहीं जूस पीते हैं, कहीं गन्ने की ठेली पे कहीं जाकर, तो आप उसमें फाउंटेन पेन डालते हैं, जो पाइप होता है तो उससे प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है, पता चल जाएगी आपको। जैसे ही आप अंदर की तरफ सूखते हैं तो मतलब वो जो भी आप लिक्विड पी रहे हो, कुछ भी सही हो, जूस सही, मैंगो सिक्सी, कुछ भी सही वो आपके आप उसको पी सकते हैं। तो आपका हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। बस ऐसे ही 5-5 10 10 मिनट में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ये क्विक रिवीजन है, बिल्कुल क्विक। और मैं एक क्विक रिवीजन जब कराऊंगा जब पेपर से 20 दिन पहले एक मैं क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगा। और पेपर से अभी तो फॉर्म नहीं आए, फॉर्म आएंगे तो मैं फॉर्म की डिटेल भी डाल दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, इसमें से कुछ ही पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई आधे घंटे के अंदर आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जो भी आप कमेंट करें कर सकते हैं। और आपको और किसी भी क्लास की वीडियो चाहिए, एएमयू 6, एएमयू फर्स्ट क्लास, एएमयू 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें आगे वीडियो देखने के लिए। तो हम अब आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे। आगे दूसरे चैप्टर को अपने को कंटिन्यू करते हैं। आप इसका एक बार एक में एक इसको क्यों देख लीजिए। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी। मैं एक बार तुमको क्वेश्चन है क्योंकि बता देते हैं आपको। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है। आपको 6 क्लास में, इसलिए आपको 4 ही करने हैं, आपको 4 करने हैं। ओजोन का फॉर्मूला O3, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। बस आपको ये 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए। एयर, ये तो आपको पता होना चाहिए। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.9% अदर गैसेस हैं। ठीक है, ये तो आपको सब पता ही होना चाहिए। जो O2 लेते हैं उसे इंस्पायर्ड, और जो जिसे CO2 निकालते हैं इनहेल्ड, और एक्सपायर्ड एक्सहेल्ड। ठीक है। दूसरे चैप्टर पे चलें। चलो दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। एक सेकंड रुकेंगे आप, मैं इसको थोड़ा इसको मिटाता हूँ। आपको किसी भी क्लास के, किसी भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम के, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, एएमयू, तो आप आसानी कोई भी कुछ कमेंट कर सकते हो। आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता है, कुछ भी मतलब कोई भी आपका डाउट है, तो आप कैसा भी पेपर से रिलेटेड, बस पेपर से कोई भी रिलेटेड आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी किताब है आपकी, जैसे मतलब आप कमेंट करते हैं, जैसे बहुत किताब चल रही है, एएमयू बूस्टर चल रही है, एएमयू की बहुत सी किताब चल रही है। आप जिस किसी को भी पढ़ना चाहते हैं उसका क्वेश्चन भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप कमेंट कर सकते हैं। या ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे वो किताब को कमेंट कर सकते हैं, वो उस किताब को भी आपको, उस किताब के क्वेश्चन करा दूंगा जो उनसे आपको। और मैथ में ऐसा है कि जो भी आपको नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करें आप, मैं उसका उसका पूरा लेक्चर बना के लाऊंगा, एक पूरा लेक्चर या एक शॉर्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को डाल दूंगा जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको मेटल नॉन मेटल तो नहीं बताऊंगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको ये सब कुछ। आपको इससे रिलेटेड कैसा भी डाउट हो तो आप बस
कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भी आने वाले हैं, लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट वीक के ही वो दे रहे थे कि लास्ट वीक में हम फॉर्म डाल देंगे। लास्ट वीक का वो दे रहे थे वो कि हम लास्ट वीक में फॉर्म फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन को वो लिंक को ओपन कर देंगे। जैसे ही फॉर्म आते हैं मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, फॉर्म आते हैं सब कुछ बता दूंगा। आपको और कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट करें। चलो देखते हैं इसको। स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ने वाले हो। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। जो जो भी वस्तु जगह घेरती है और उसमें वजन होता है वो मैटर होता है। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। दे हैव जनरली हार्ड, ये जनरली हार्ड होता है। दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो आसानी से फ्लो नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, इसे आसानी से हम दबा भी नहीं सकते। दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ये एयर में डिफ्यूज भी नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दे हैव ए डेफिनेट शेप वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड भी नहीं होता। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ये हायर टू लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, इसे हम आसानी से दबा दबा सकते हैं। दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ये एयर में डिफ्यूज नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी ऑफ गैस, अब गैस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसकी डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड भी नहीं होता। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये हार्ड नहीं, हार्ड है, हार्ड है, ये हार्ड है, ठीक है, आप लिख मेंशन कर लेना। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन फ्लो हो सकती है। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, इसे आसानी से दबा भी सकते हैं। दे कैन डिफ्यूज इन एयर, ये आसानी से एयर में डिफ्यूज हो सकती है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? और all matter all matter whether a solid, liquid and gas is made up of a very tiny particle called molecules। all जितनी वो molecules particles से बने होते हैं मैंने आपको बता दिया। the molecules is one substance different from the another substance, ये अलग होते हैं। one they are the force of attraction between the molecules, ये आपस में जुड़े होते हैं force of attraction की वजह से ऐसे होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में। किसकी force of attraction की वजह से? एक एक एटम एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ठीक है। तो ये एक एक ये आपस में जुड़े होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर सॉलिड, सॉलिड हार्ड कैन नॉट फ्लो, इसलिए क्योंकि सॉलिड क्यों फ्लो नहीं करता है? क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? टिनी पार्टिकल, जिन्हें हम एटम बोलते हैं। वेरी एवरी मॉलिक्यूल्स हैज वन और मोर एटम्स, एक मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा एटम्स होगा। ईच मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कंटेंट टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था इसमें टू एटम्स हैं ऑक्सीजन के, एक और दो, इसको जब हम मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। O2 O2 हो गया ना अभी। व्हेन एटम्स डिफरेंस कंबाइन कंपाउंड कंपाउंड वन मॉलिक्यूल H2 अब देख लो, ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन के दो, ये भी तो बन गया H2 H, दो H हो गए और 2O H2O, वाटर का वो बन गया, ठीक है। कार्बन 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 डाइऑक्साइड इज द फॉर्म ऑफ टू, देखो ये भी यही है, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का दो। सॉलिड एंड सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन व्हिच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट, द लिक्विड इन व्हिच सॉलिड डिसॉल्व इन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये तो आपको तीनों बिल्कुल डायरेक्ट याद रखने क्या क्या होते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? द लिक्विड इन व्हिच सॉलिड डिसॉल्व इन, सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट बोलते हैं। दी सॉलिड, दी सॉलिड विच डिसॉल्व इन लिक्विड, जो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है सॉलिड बोलते हैं। मैनी सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये होता है चेंज इन मैटर, हीटिंग एंड कूलिंग ब्रिंग इन चेंज इन मैटर। इफ वी हीट वाटर इट चेंज इनटू वाटर वेपर। हीट को, अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तो आपको सीधी सी पता है वाटर का एक पतीला है, इसमें हम गर्म हीट लगाएंगे तो इसी वाटर वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, ठीक है। ऑन कूलिंग वाटर वेपर एक्सचेंज टू अगेन वाटर, अगर हम वाटर वेपर जो वाष्प है, जो वाटर वेपर है वो
उसे अगर हम जैसे हम इसके हमने प्लेट रख दी उसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर वो वाटर वेपर जम जाएगा, उसे ठंडा करेंगे दोबारा वो पानी में बदल जाएगा। वाटर को कूलिंग करने पर आइस, आइस को हीटिंग करने पर वाटर। डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल, न्यू सब्सटेंस नॉट फाउंड। फिजिकल में न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, इसमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। द मॉलिक्यूल कम्युनिकेशन सब्सटेंस डज नॉट से, इसमें चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होता है। ये टेम्परेचर चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो गया। हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया। मैंने ये वाटर का उसका बताया था, जो लिक्विड होता है, ये मैंने वो पिछले लेक्चर में उसका ये दिया था कि डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई लेवल टू लोअर लेवल। तो जो फ्लूइड भी होता है, वाटर जो होता है हाई लेवल टू, यहाँ इस मात्रा में पानी ज्यादा है, पानी फुल भरा होगा, यहाँ पानी नहीं। आप यहाँ से इसको काटोगे तो पानी यहीं आएगा, बह के आएगा, हाई लेवल टू लोअर लेवल तक पानी जाता है। तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसका मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ आपको, क्या क्या आपको याद रखना है। ये आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टी ऑफ गैस। और आपको ये तीन ये याद रखने हैं, ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ठीक है आपको ये। और ये तो आपको पता ही है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या क्या डिफरेंट है। ये तो मुश्किल ही आएगा वैसे, पर आपको ये तो तीन तो याद रखने ही रखने क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। अब हम करेंगे फूड एंड हेल्थ। चलो दोस्तों देखते हैं, फिर हम अगला वाला चैप्टर हम करने वाले हैं फूड एंड हेल्थ। हम करने वाले हैं फूड एंड हेल्थ। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप उसको वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, या आपको ज्यादा ही मतलब और डिटेल में चाहिए तो आप फुल वीडियो देख सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी डाउट या वो हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का कोई से भी चैप्टर का सही है, कहीं से भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। या आपको कोई भी किसी भी उसका चाहिए, जैसे मतलब कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम है, एएमयू का भी और भी एंट्रेंस एग्जाम है, उनका कुछ भी चाहिए कंटेंट तो आप बता सकते हैं। और आपको इनके नोट्स चाहिए, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर अगली वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया करूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दें कि अगर आपको कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ के फॉर्म में ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, अब यहाँ से मतलब उतार भी नहीं सकते, थोड़ा कम भी छोटा भी चमकता होगा, पर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाके बता सकते हैं, मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अगले लेक्चर में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। और जितने भी मैंने अब तक पढ़ा दिया उन सबका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है और नए क्वेश्चन जितने भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं रोज फाइंड करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये आ सकता है, तो मैं उसको उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर मेरे खुद के उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है उस टेलीग्राम चैनल मेरा, मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को भी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं कराया हुआ है। अगर आपको चाहिए उसमें जो जो उन्हें जो मैं नॉलेज देता हूँ, उन्हें उसमें जो मैं पीडीएफ डालता हूँ उनके पढ़ाई की, उसके उसके क्राइटेरिया की कि क्या चाहिए, कैसे है, हर साल क्या है, सब कुछ अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके लिए वो उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल लिंक। ओके, चलो इसको भी देखते हैं। फूड एंड हेल्थ चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ये पहली टॉपिक आ गया। एक क्या है, एक थॉट है, स्वास्थ्य ही धन है। टू कीप हेल्थी वन मस्ट लाइव टू एनवायरनमेंट, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर टू ड्रिंक, गॉड गुड फूड। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ ठीक है।
हेल्थ इज वेल्थ टू कीप हेल्थी लिविंग। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमको हेल्थी रहना है तो क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए और क्लियर वाटर चाहिए पीने के लिए, और अच्छा खाना चाहिए। आगे चलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? The diet which contain equating amount of all essential nutrition like carbohydrate, fats, protein, minerals, vitamins sufficient of normal growth development of body is is called balanced diet। ठीक है, अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है तो हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सफिशिएंट मात्रा में, और हमें अपनी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट मात्रा में चाहिए। डाइट क्या होती है? थी फूड भी डेली जो हम रोज खाना खाते हैं उसे डाइट बोलते हैं। विटामिन कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव आवर एपरेटिक्स एंड एनेबल टू फाइट डिसीज। जो हमारे विटामिन जो होती हैं वो डिसीज से फाइट के लिए होती हैं। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। प्रोटीन बच्चों के बढ़ने का सबसे अच्छा वो है ग्रोइंग चिल्ड्रंस। मिल्क, मीट, एग, फिश एंड पीस आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये मिल्क, मीट और एग और फिश जो है ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सीरियल्स, ब्रेड, शुगर, ये इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्राप्त करता है खेलने के लिए और काम करने के लिए। टू कीप योरसेल्फ फिट हेल्थी यू शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लास वाटर एवरी डे। हमें फिट रहने के लिए, पानी की कमी न होने के लिए 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए नहीं है ये। मतलब फिट रहने के लिए अगर आप सर्दी में प्रैक्टिस करेंगे तो, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप 8 से 10 गिलास पानी, 8 से 10 नहीं तो 5 से 6 6 से 7 गिलास पानी तो आप पी जाएंगे। और 3 से 4 गिलास पानी तो नॉर्मल आदमी पी लेता है। नेवर वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर पीलिंग, कटिंग और विटामिन एंड मिनरल्स। जो सब्जियां हैं उन्हें काटने से, छीलने के बाद उन्हें धोना नहीं चाहिए, या काटने के बाद उन्हें धोना नहीं चाहिए। छीलने और काटने के बाद उन्हें नहीं धोना चाहिए, उससे पहले ही धो लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो विटामिन है वो धुल जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वेरी इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ के लिए। ड्यूरिंग द हावर स्लीप द सेल इज रिकवर टू डे बिल्ड सप्लाइज एनर्जी नेक्स्ट पीरियड एक्टिविटी। जो हम जब सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो रिकवर हो जाती है अगली एक्टिविटी के लिए। डिफरेंशियल डिसीज क्या होती है? लैक ऑफ विटामिन, केसेस ऑफ मेनी डिसीज। विटामिन कमी से मेनी डिसीज होती है। डिफरेंशियल लैक पार्टिकुलर मिनरल्स, विटामिन, कैसेस। डिफेंसिव डिसीज हम उन्हें डिफेंसिव डिसीज बोलते हैं, जो विटामिन लैक ऑफ पार्टिकुलर विटामिन कमी, जैसे डिफेंसिव नॉन कम्युनिकेबल नॉट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं उन्हें हम फैंसी डिसीज भी बोलते हैं, जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं। और हमें इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की वजह से बेरी, सी की वजह से स्कैबी और डी की वजह से रिकेट्स। हमें सबसे ज्यादा सनलाइट में भी हमें डी देखने को मिलती है, सनलाइट जो रोशनी होती है। लैक ऑफ आयोडीन इन आवर फूड और वाटर, स्पेसिस ऑफ वाटर सोइलिंग इन थ्रोट ग्लैंड्स। जो लैक ऑफ आयोडीन की वजह से हम गोइटर हो जाता है। ठीक है, डिफेंसिव ऑफ एनीमिया, खून की कमी से भी हमें एनीमिया हो जाता है, और आयोडीन की कमी से भी हमें एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया इज कैस्टेड बाय ब्लड बॉडी डिफेंसिव आयरन की वजह से। अगर फूड में आयरन कम है तो हमें एनीमिया होने के चांस है। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? डिसीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज और इन्फेक्शन डिसीज। जैसे कोरोना आया था वो कम्युनिकेबल डिसीज थी। जो कोरोना था वो कम्युनिकेबल डिसीज थी। कम्युनिकेबल जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में ट्रांसफर हो सकती है, हाथ मिलाने से, कुछ भी करने, डायरेक्ट कांटेक्ट से, कैसे भी, खून से, किसी। कम्युनिकेबल डिसीज आर स्प्रेड बाय, जैसे मैंने बताया, एयर कांटेक्ट, कम्युनिकेटेड वाटर, फूड। दी डिसीज आर कैन बी लिफ्ट माइक्रो माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर आल्सो कॉल्ड जर्म्स। हम जर्म्स भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। सम डिसीज कैजिंग जर्म्स आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप होती है उनकी। ठीक है बच्चा, अलग अलग शेप होती है और अलग अलग सबसे बड़ी रॉड, कुछ रॉड शेप, कुछ सम ट्विस्ट एंड अदर राउंड। डिसीज आर कैस्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से प्रोटोजोआ क्या होता है? दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दीज कैस्ड डिसीज लाइक एनीमिया एंड अमीबा, डिसेंट्री, ह्यूमन बींग्स। वायरस वायरस आर दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लूएंजा, मीसल्स एंड रेबीज आर कैस्ड बाय वायरस। ये वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू एयर, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट एयर, थ्रू वाटर, बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट की वजह से आपको ये बहुत ध्यान में रखना है। जो प्लेग जो बीमारी है रेड्स की वजह से, कौन सी बीमारी होती है? वाइल्ड प्लेग स्ट्रीट फिट लाइव ऑन रेड्स। जो चूहे होते हैं उनकी वजह से प्लेग होती है। ये तो आपको मुश्किल एक आध नहीं आएगा, मतलब बस इनको पढ़ लेना क्या क्या होता है, तो आप पढ़ ही लेना।
The disease are cannot be spread to the injured to body is called bacteria enter। जब आप कहीं छिल जाते हैं, कट जाते हैं, आपके अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं। वैक्सीनेशन डिसऑर्डर एनर्जेनर एडवर्जेनर, ये आपको बहुत ही याद रखना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैक्सीनेशन का तो पूछ ही लेता है। वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने। ए पर्सन इज हु काउपॉक्स नॉट स्मॉल पॉक्स, और उसके काउपॉक्स है तो स्मॉल पॉक्स नहीं है। ये आपका फिर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका एचडब्ल्यू पहले भी था। ये तो आपको स्क्रीनशॉट लेके देखो या कैसे भी देखो, तो आपको देखना है। वैक्सीनेशन चार्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही। 7 है, 7 वैक्सीन में से क्वेश्चन तो बनता ही है, आपको ये तो याद रखनी है। ये क्वेश्चन तो हम चलो अभी करते हैं, बाद में करते हैं। 1 2 3 चार्ट है क्वेश्चन के बाद, अभी करें बात? चलो बाद में देखते हैं क्वेश्चन, बाद में देखते हैं। अगले चैप्टर को हम देखते हैं, थोड़ा समय देख लेते हैं कितना हो गया, उसी हिसाब से हम तेज चलेंगे। तो 31 मिनट हो चुकी हैं, हम अब थोड़ी तेजी से चलेंगे। 1 घंटे में खत्म नहीं हो पाएगा। अभी 3 खत्म हुए, 9 है, अभी 3 खत्म हुए। जब भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही बता रहा हूँ। चलो देखते हैं आगे। और देखते हैं, अभी तो 3 चैप्टर और बाकी है, जो बिल्कुल पूरे 31 मिनट हो चुकी हैं। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई सी भी क्वेरी है, कोई भी एनी क्वेरी जो आप कमेंट करने में असमर्थ हैं, तो मैं इस लेक्चर के नीचे अपना नंबर लिख दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कैसी भी क्वेरी हो। नंबर नहीं, मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा वाटर। वाटर वाला चैप्टर का नाम है, इसे हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है। वाटर क्या होता है? वाटर वाटर इज कॉमन लिक्विड, वाटर एक मोस्ट कॉमन लिक्विड ही है। ऑफ ऑल कॉमन लिक्विड्स वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट। वाटर उसमें बेस्ट सॉल्वेंट है। वाटर वाटर में सब चीज ज्यादातर घुल ही जाती है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें चीज घुल जाती है। वाटर डिजोल्व मेनी थिंग्स, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है वाटर मेनी थिंग्स को। और हम वाटर का यूज नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी करते हैं, और पीने के लिए भी करते हैं। सॉलिड सब्सटेंस रिमूव बाय वाटर, सॉलिड सब्सटेंस जिसे हम वाटर से रिमूव कर सकते हैं, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, इट डज नॉट कंटेन एनी जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज। प्योर वाटर कंटेन करता है जर्म्स और इम्प्योरिटीज को। प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। इसमें ना तो जर्म्स होता है ना इम्प्योरिटीज, कोई भी किसी भी तरह की इसमें जर्म्स और इम्प्योरिटीज नहीं होती किसी भी तरह की। ठीक है, वाटर में इसमें किसी भी तरह की जर्म्स और इम्प्योरिटीज नहीं होती। प्योर वाटर इज यूज्ड बाय मेडिसिन, प्योर वाटर मेडिसिन में कार्बोनेटेड साइंस लैबोरेटरीज में यूज है। डिस्टिल वाटर इज वेरी डिस्टिलेशन इज डिस्टिलेशन इज वेरी गुड मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। डिस्टिल वाटर हमें मतलब डिस्टिलेशन एक वेरी गुड मेथड है प्योरीफाइंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। सॉल्यूट सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूट सब्सटेंस। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्यूट सब्सटेंस। सब्सटेंस व्हिच सब्सटेंस व्हिच नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते इनसॉल्युबल बोलते हैं। थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा यार। The insoluble substance can be removed by following methods: sedimentation, distillation, and filtration. Distillation is the best method purifying water by turning in water vapor and heat back to pure water and cooling. Distillation बहुत अच्छा मेथड है। अगर पानी को आपकी तो आपको सबको पता है, पानी को गर्म करो, उसको ठंडा करो, उसके बाद पी लो। वो उसका वेरी गुड मेथड है प्योरीफाई वाटर करने का। ठीक है, आगे देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है। इसे हम लाल दवाई बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं है, हम इसे हिंदी में लाल दवा बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO ये इसका केमिकली फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4। पोटेशियम इट इज द केमिकल सब्सटेंस फेल्ड टू जिम्स। जो बड़ी बड़ी टंकियां वगैरह होती है ना शहरों में, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की गोली डाली जाती है, जो जिसमें जम्स एंड इम्प्योरिटीज को खत्म हो जाए। वाटर वाटर फिल्टर वी यूज द ड्रिंकिंग। हम अपने घरों में वाटर फिल्टर का यूज करते हैं सही फिल्टर पानी पीने के लिए। एन ऑब्जेक्ट लिक्विड सपोर्टेड बाय ब्यूटीफुल। जहां मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, जहां आप बोर्ड आ जाएगा ब्यूटीफुल,
बियॉन्ड फोर्स पे आपको टिक लगाना है। ये आपके लिए बहुत सारा मेथड है। वैसे तो अब मैं इसको समझा सकता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट पार्शियली एंटरली सराउंडिंग विद द अपवर्ड। इसमें ये कह रहा है कि जो पार्शियली आधा आधा जो कोई भी वो है जहाज वगैरह, वो आधा पानी डूबा रहता है, तो पूरा मतलब डूबता क्यों नहीं, तो उसमें जो नीचे से जो बियॉन्ड फोर्स लगती है, बियॉन्ड अपवर्ड, बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स लगती है, इसलिए वो जो पानी का जहाज है वो डूबता नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फ्लोट, ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फ्लोट डिस्पर्स अपने वेट के बराबर पानी का डिस्पर्स कर जाए तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा पानी में, तैर जाएगा पानी पे। ऑब्जेक्ट जब वो अपने वेट के बराबर पानी डिस्पर्स कर दे तो सम ऑब्जेक्ट लाइक रॉक्स, वाटर एंड स्टील सिंक, स्टील भी सिंक हो जाती है, आपको पता। अब ये आपको ये सोच रहे होंगे स्टील सिंक्स कैसे होती है, स्टील से भाई ऑब्जेक्ट वैसा है भाई, ये ऑब्जेक्ट वो लाइक ऑन आयरन एंड स्टील्स। अब देखो ये अपने वेट के बराबर पानी डिस्पर्स कर देता है, सिर्फ इसलिए सिर्फ पानी में नहीं डूबते ऑब्जेक्ट एंड सिंक्स। ये डूब कैसे जाते हैं, वेट ऑफ द अपरेंट वेट इज कॉल्ड, वेट इज कॉल्ड एक्चुअल वेट। तो अपने एक्चुअल वेट के बराबर अपरेंट वेट को ही एक्चुअल वेट बोलते हैं। ये उसमें एक्चुअल वेट की जगह आपको अपरेंट वेट भी दे देगा आप घुमाने के लिए, ठीक है। द वेट इज द ऑब्जेक्ट इज लेसर देन द एयर, वेट तो पता ही लेसर देन द एयर होता है, ठीक है। अभी भी हमारा हमने देखो अभी कितनी देर में खत्म कर दिया, बहुत जल्दी खत्म कर दिया, अभी कितनी 36 5 मिनट में चैप्टर हमने, मैंने बोला था 5 मिनट में चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। आपको इसका क्विक रिव्यू दे देता हूँ, आपको क्या क्या याद रखना है। आपको इसमें याद रखना है ये पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला, और ये किस काम आता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे होता है, ये जहाँ अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स में आपको सरल तरीका बता दे रहा है। और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए कितने कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, सेडिमेंटेशन, डिक्टेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये इसके 3 तरीके हैं। तो और दूसरे उसमें चलते हैं चैप्टर, अब हम इसको कर लें नर्वस सिस्टम। ये बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो 18 स्लाइड है इसकी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 घंटे में तो मैं मिनिमम कंप्लीट करा के ही रखूंगा, इसको करा के ही छोड़ूंगा। 2-4 मिनट तो आप जानते हैं आगे पीछे हो जाती है, पर मैंने ये सिर्फ करा के ही छोड़ूंगा, आज इन चैप्टरों को मैं करा के ही छोड़ूंगा। जल्दी करते हैं थोड़ा। ये मैं जो आपको ये जो देता हूँ ना बेसिक, ये जो है मतलब बहुत ही। और आपको को और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको उर्दू का चैप्टर पढ़ना हो तो मैं उर्दू की चैप्टरों की वीडियो भी लेके आया हूँ। अगर आप बताओ जो आप बताओगे वही मैं लेके आ सकता हूँ, नहीं तो मैं तो अभी तो सीरीज में तो अपने हिसाब से चला रहा हूँ, और आप बता दो कि ऐसे करना है तो मैं ऐसे ऐसे उस तरीके से चैप्टरों को ले आऊँगा कि आपको आपके जो चैप्टर अभी कवर नहीं हो रहे हैं उन चैप्टरों के बारे में बता दो, मैं आपको उन चैप्टरों के लिए उन चैप्टरों को करा दूंगा। जो चैप्टर आपके कवर नहीं हो रहे हैं, उर्दू में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, जो चैप्टर कवर नहीं हो रहे हैं, सारे सिलेबस की गारंटी है हमारी, ऐसी बात नहीं है। जो चैप्टर आपका नहीं हो रहा आप बता सकते हैं बेसिक, जिस भी सिलेबस में नहीं हो रहा आप बता सकते हैं। ये 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम से भी है, 6th क्लास एंट्रेंस एग्जाम से भी, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम बता सकते हैं। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये तो आपको आसानी से विजिबल होगा, ये तो मैंने हैंड राइटिंग में लिख रखा है। हाँ ये तो विजिबल है, ठीक है। दी नर्वस सिस्टम क्या होता है, दी नर्वस सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स between different part of body. It responsible for coordinating and control the activity of various organs and system. The nervous system is divided into two main parts, CNS and PNS, central nervous system and peripheral nervous system, ठीक है। तो हम देखते हैं ये होता क्या है नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स होता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, कंट्रोल भी करती हैं सिस्टम टू सिस्टम। इस सिस्टम को हम 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, कंट्रोल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस क्या होता है, ब्रेन। पहला पार्ट इसका ब्रेन है, द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट इज द प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन्स की तरह से, इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट, ये बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है, सेम ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, छोटे मोटे मैसेजों को ब्रेन तक नहीं जाने देता, खुद ही कवर कर देता है। रिफ्लेक्स एक्शन में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है,
ठीक है। आगे चलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्व, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर, जिसमें नर्व्स वगैरह आती हैं वो तो पेरिफेरल जो हमारे शरीर में ऐसे फैला हुआ है। और जो पीएनएस जो है वो, जो सीएनएस जो सेंट्रल जो दिमाग जो है वो है, ठीक है। तो सीएनएस तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये यहाँ से जो निकला हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ के बाद जो नर्व्स जो फैलती हैं उन्हें हम बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे चलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स, नर्व्स बंडल ऑफ द ट्रांसमिटिंग, ये बंडल्स होती हैं, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स करती हैं बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के पार्ट्स को जो है सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है वो, लाइक सेंसरी न्यूरॉन्स, लाइक आपको पता है आईज, ईयर एंड स्किन, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स हैं। मोटर न्यूरॉन जो 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 कि ब्रेन से बॉडी के पार्ट्सों के लिए मैसेज लाता है, और बॉडी के पार्ट्सों से ब्रेन के लिए भी मैसेज ले जाता है, वो क्या हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। न्यूरॉन्स होते क्या हैं? न्यूरॉन्स आर दी फंडामेंटल लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स नर्वस सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक केमिकल। इसके डेंड्राइट्स होती है, सेल बॉडी होती है, एक्सोन होती है, साइनेप्स होते हैं। डेंड्राइट्स ब्रांच लाइक एग्जिस्टिंग रिसीव सिग्नल्स। डेंड्राइट्स क्या होती हैं? जो जो ये है डेंड्राइट जो जो सिग्नल्स को कैच करती हैं, ये सिग्नल्स को कैच करती हैं। ये जो डेंड्राइट जो निकली हुई है डेंड्राइट्स, वो सिग्नल्स को कैच करती हैं। सेल बॉडी जो है, ये सेल बॉडी है, ये जो सेल बॉडी है, और ये एक्सॉन है, इसकी एक्सॉन, और ये साइनाप्स है, इसके बीच में साइनाप्स जो होती हैं, साइनाप्स है, ठीक है। अब मैं इसको अपनी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ से सिग्नल्स आया, यहाँ सेल बॉडी के अंदर हुआ, यहाँ से एक्सॉन है, एक्सॉन ये जो है इस पर माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है, जो इंसुलेटर होती है, जिसमें से पास नहीं हो सकते। तो जो हमारे जो होते हैं ना, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ऐसे, यहाँ जो मैसेज है यहाँ से यहाँ कूद कूद के जाता है, कूद कूद के यहाँ से यहाँ जब पास होता है मैसेज से कूद कूद के जाता है। इसे बीच में जो है इसे नोड नोड रॉड नोड ऑन रेनवियर बोलते हैं, और ये स्वान सेल है, जो चित्ती सी जो है इसका, और ये माइलन शीट है, ठीक है। आगे जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज द क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स इज सिमुलेटेनियस दैट हेल्प्स द प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द हार्म्स एंड इन्वॉल्व्स सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड मोटर। रिफ्लेक्स एक्शन पता है, एक मग है, ये बहुत गर्म हो रहा है, मैंने अपने हाथ लगा दिए, ठीक है। अब आपको मैं इसका एक बहुत अच्छा सरल सा तरीका बता दे रहा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन का। आप जैसे सब्जी बन रही है ना, उसमें चमचा डाल के छोड़िए, या पानी गर्म हो रहा है, आपको पता नहीं, आपने उससे हाथ लगा दिया, तुरंत ही हाथ आप जो हटाओगे वही रिफ्लेक्स एक्शन है। ज्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो बैकबोन वगैरह ये भी है। आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। और इज द हिट नर्वस सिस्टम। नर्व सिस्टम क्या है? नर्व सिस्टम इज कंट्रोल ऑल द अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट इज द मेड अप ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इनसे बना हुआ है। तो मैं आपको सीधा सीधा पता चला नर्व्स क्या होती है। नर्व्स आर लाइक वायर बॉडी ऑर्गन्स, मसल्स एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स जो होती हैं वो वायर की तरह होती हैं, और ऑर्गन्स को, मसल्स को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। द ब्रेन इज द फॉर्म ऑफ हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो हो रहा है उसके लिए दी नर्व्स आर द मेड ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल से बनी होती है। नर्व्स आर द थ्रेड लाइक पार्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर, फाइबर से होती है, बनी होती है नर्व्स। जो नर्व है वो नर्व सेल से बनी होती है, नर्व सेल से वो फाइबर से बने होते हैं। देयर आर दी 1000 फाइबर ऑफ द सिंगल नर्व। एक नर्व, सिंगल नर्व में 1000 फाइबर्स होते हैं। काइंड ऑफ नर्व्स कितने प्रकार की होती हैं? सेंसिंग नर्व, मोटर नर्व, मिक्स नर्व। सेंसिंग नर्व जो ब्रेन से सेंस ऑर्गन के लिए मैसेज लाती है। मोटर नर्व दोनों तरफ काम करती है। ऐसे मिक्स नर्व जो लाती भी और ले जाती है, दोनों ये काम करती है, ठीक है। इजिकल सेंसिंग नर्व कैरी ऑर्डर टू स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स ग्लैंड्स। ये ब्रेन से ये ब्रेन से सेंसरी सेंस ऑर्गन्स तक, मोटर नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से, ये स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन्स ग्लैंड्स तक, मसल ग्लैंड तक ये मिक्स नर्व ले जाती है और लाती भी है। ये मोटर नर्व मैंने आपको बताया ना, छोटे मोटे काम स्पाइनल कॉर्ड कर देता है, तो छोटे मोटे काम ये मोटर नर्व्स जो है उसी के लिए हाँ ठीक है। तो मैंने आपको सब बताई दिया। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बताई दिया, ऑटोमेटिक एक्शन होता है, आप किसी से हाथ लगा दीजिए और हटा दीजिए गर्म चीज से, ठीक है। समझ ली ह्यूमन रिफ्लेक्स, जैसे स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, मुंह में खुद से खुद पे खुद पानी आ जाता है, मीठी लड्डू वड्डू देख के, तो क्या है? टेस्टी फूड देख के स्नीजिंग ऑफ द माउथ, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्रेन टू द ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है। ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, डायरेक्ट मूवमेंट, एवरी डायरेक्ट मूवमेंट को देखता है थ्रू द ईयर, आई की वजह से, थ्रू फीलिंग, मेमोरी, ठीक है। ये ब्रेन है हमारा। बाई दी टाइम पर्सन, अगर 6 ईयर ओल्ड पर्सन का 1.4 kg का जो है वो ब्रेन हो जाता है। अभी अगर ब्रेन जो है 1/4 ऑक्सीजन पूरे शरीर की हमारी 1/4 ऑक्सीजन लेता है, 1/4 को 1/4 ऑक्सीजन बोलते हैं। दी सेल्स फूड
अगर हम भूखे हैं तो हमारे सिर में दर्द होगा, ठीक है। सेरेब्रम जो इंटेलिजेंस सीट ऑफ द ब्रेन होता है, ये वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल में करता है। इट पार्ट ऑफ लार्जेस्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है सेरेबेलम। ये मस्कुलर मूवमेंट को, लोकोमोशन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगा डांसिंग वांसिंग जो करते हैं उसको ये मेडुला ऑब्लांगा कंट्रोल करता है। आप इसको एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके। और सेंस ऑर्गन, आप हमने अपने सेंस ऑर्गन के बारे में जानते होंगे। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन इज द डेंजरस स्प्लीजर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सेवरल काइंड डेंजरस स्प्लीजर से बचाते हैं हमें। और ठीक है, जैसे स्नीजिंग, साइटिंग, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ये हमें देखने और उसके सबके काम मतलब इन्फॉर्मेशन। जैसे आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज, टंग, स्किन, ये 5 हमारे 1 2 3 4 5 सेंस ऑर्गन है हमारे। आईज, आईज को कैसे प्रोटेक्ट करना, क्या करना है, तो आपको सब पता ही है। आइस, आइस में क्या होता है, आइस एक कैमरे की तरह में पिक्चरों को दिखाता है कोई भी चीज। आइस इज आई वॉल्ट ऑफ द सॉकेट की तरह दिखता है। डार्क चैम्बर होता है बीच में। आई को हमें रेगुलर वॉश करना है कोल्ड वाटर से, और ज़्यादा डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए हमें, और चलते वाहन में नहीं पढ़ना चाहिए, और एटलीस्ट टीवी से 6 फीट दूर बैठकर टीवी देखनी चाहिए। वैसे केयर ऑफ आईज, केयर ऑफ स्किन तो सब आप देख लेना, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस हिसाब से, तो 46 मिनट की हो चुकी है वीडियो, ठीक है। ये सब आप कुछ देख लेना, खुद देख लेना। क्वेश्चन तो मैं सब अभी पीवाईक्यू में बाद में कराने वाला हूँ, ठीक है। ये आप सब देख लेना, ये सब कुछ आप, ठीक है। इसमें तो की पॉइंट तो यही है सब कुछ, इसमें सारे की पॉइंट ही की पॉइंट है सब, सारे ही की पॉइंट है इसमें तो। आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर हमारा रह गया। रॉक एंड मिनरल्स रह रहा, बस ये चैप्टर अब हमारा बाकी है, रॉक एंड मिनरल्स। इसको भी हम अब कंप्लीट कर लेते हैं। रॉक एंड मिनरल्स पे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा तो है थोड़ा सा, जल्दी खत्म कर जाएंगे हम इसको। 56 तक खत्म कर देंगे, और 5 6 मिनट 10 मिनट में हम क्वेश्चन कर देंगे, तो हम 1 मिनट 4 सेकंड 1 घंटा 4 मिनट तक खत्म कर देंगे। रॉक्स क्या होते हैं देखते हैं, रॉक्स क्या होते हैं। तो मैंने बता दिया था पिछली बार। रॉक्स होते क्या हैं। Rocks are the solid, naturally occurring substance composed the minerals, mineral layers and metals are three main type of rocks। थ्री मेन टाइप्स होते हैं रॉक्स के, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। आगे देखते हैं रॉक्स। The earth is made up of rocks and soil। अर्थ जो है rocks and soil से बनी हुई है। This the rocks is made up of small grains से बने हुए हैं। Each rocks is made up of one or more minerals। एक rocks में one or more minerals है। igneous rocks क्या होते हैं। The igneous rocks means theory, इसका दूसरा नाम theory भी है। Igneous rocks are formed by cooling magma। मैग्मा के ठंडे होने पर igneous rocks बनते हैं। The hot liquid rocks lies below the earth crust called magma। उसे हम मैग्मा बोलते हैं। The magma that reach the earth crust called lava। जो अर्थ की क्रस्ट पर जाता है हम उसे लावा बोलते हैं। The basalt is igneous rocks। लावा कूलिंग जो बसाल्ट जो है एक तरीका के एक टाइप का igneous rocks है, जो लावा के ठंडे होने पर बनता है। लावा जो अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा होता है उसे मैग्मा बसाल्ट igneous rocks बनता है। The most common सर्विस ग्रेनाइट। igneous rocks एक मोस्ट कॉमन igneous rocks है जिसे हम ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड ऑफ कूलिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब मैग्मा जो है वो अंडर अर्थ की सरफेस के अंदर, जैसे ये वोल्केनिक वाटर है तो वोल्केन, अब वो वोल्केनो थोड़ा यहाँ से ही फट गया और तो ऊपर से भी आ रहा है, यहाँ से फट गया ना, ये अर्थ की सरफेस है। यहाँ जो ये जहाँ जो ये मैग्मा ठंडा होगा, इसकी इसकी वजह से क्या बनेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड यूज फॉर मेकिंग मोल्डिंग स्टैचू एंड पाइलेट सीट। प्यूमाइस इज द लाइट कलर igneous rocks। प्यूमाइस एक लाइट कलर igneous rocks है। प्यूमाइस इज द थ्रोन ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। ये थ्रोन ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है। डेंसिस्ट यूज द प्यूमाइस पॉलिशिंग टीथ पॉलिश करने के लिए। डेंसिस्ट जो प्यूमाइस टीथ का प्यूमाइस का यूज करते हैं। प्यूमाइस पत्थर का, प्यूमाइस इज आल्सो बॉडी स्क्रबर के रूप में भी हम यूज करते हैं। आप इसको देख लेना igneous rocks कौन कौन से होते हैं। प्यूमाइस भी है इसमें, ग्रेनाइट भी है इसमें, ठीक है, बसाल्ट भी है। आगे चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स हमें दिखते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट। सैंडस्टोन इज द कॉमन सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन एक कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स है। इट मे बी येलो, ब्राउन, रेड, पिंक कलर। रेड पिंक कलर में पाया जाता है। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली रेड सैंडस्टोन, ठीक है। दी दे आर द लोवेस्ट, ये इसमें ये कलर पाई जाती है येलो, ब्राउन, रेड एंड पिंक। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली रेड सैंडस्टोन व्हेन द लोवेस्ट लेयर ऑफ द सेडिमेंट कंसिस्ट रिवील्स
gravels hard of their conglomerate limestone are the form of animal plant remain की वजह से limestone बना है. Chalk is the form of limestone. Chalk एक limestone की form है. Shell is the made up of mud particle. Shell mud particle से बना हुआ. Shell is the smooth sedimentary rock. It used to make tiles, bricks, ईट और tiles बनाने के काम में आता है. Sedimentary rocks contain remains plant animals. These remains are called fossil fuels. हम उनको fossil fuels बोलते हैं. अवशेषीय ईंधन. ये sedimentary rock की चट्टानें आप देख सकते हैं और ये sedimentary rocks हैं. चौक हो गया, कॉल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, डोलोमाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया. इतने में पढ़ा रहा हूँ. जिप्सम हो गया, रॉक साल्ट हो गया, सब इसमें है. ठीक है. मेटामॉर्फिक रॉक्स पता है. मेटामॉर्फिक रॉक्स मींस बी चेंज. ये चेंज होके बनते हैं. हीटेड प्रेशर चेंज बाय सेडिमेंट रॉक्स. अगर सेडिमेंट रॉक्स को हीटेड प्रेशर हम दे दें ज्यादा तो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगा. आगे देखते हैं. स्लेट इज द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म ऑफ सेल. स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो सेल से बना है. स्लेट इज द स्लेट ऑफ द स्लाइस एंड शाइनी टू मेक ब्लैकबोर्ड. ब्लैकबोर्ड वगैरह बनाने के लिए स्लेट का बनता है. यूनिवर्सिटी प्राउड नाइस मेटामॉर्फिक ग्रेनाइट होता है. मार्बल इज द फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक लाइमस्टोन. मार्बल इज द डिफरेंट कलर. द ताजमहल ऑफ द व्हाइट मार्बल. क्वार्टजाइल इज द फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन. क्वार्टजाइल किसी वजह से बना है. सैंडस्टोन. चलो आगे देखते हैं. रॉक्स कंटेन मिनरल्स. रॉक्स में मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन रॉक्स आर एस क्रिस्टल्स. रॉक्स में मेनली फाउंड होते हैं. मिनरल्स जो रॉक्स में पाए जाते हैं. मिनरल्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. रॉक से मिनरल क्वार्ट्जा का फील्ड्स पर ये कॉमन जो रॉक मिनरल्स हैं प्रेजेंट इन ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज द मोस्ट एबुडेंट रॉक्स. मोस्ट एबुडेंट रॉक्स है ग्रेनाइट. Rocks and minerals used for many ways से बनता है. As a molding material, decorative material, ornaments. Gemstone is the most prizeful है. Gemstone. Diamond is the most valuable gemstone है. Gemstone जो है most prizable होते हैं और diamond जो वो एक gemstone है. डायमेंस्टिक फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन को बहुत ही साल में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से डायमंड बनता है. डायमंड दी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी वर्ल्ड. डायमंड है हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड का एज अ फर्टिलाइजर. नाइट्रेट नाइट्रेट फॉस्फेट सल्फेट पोटेशियम आर गुड मिनरल्स एंड गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है. आगे चलते. हमारा खत्म हो गया. अंडरग्राउंड रिसोर्सेज दी the two most important things called petroleum hidden by the earth crust के नीचे दबे हुए हैं. Coal is used for cooking and steam produced heat. Petroleum is used for automobiles and cooking gas. Use of coal is used of fuel and cooking food. Thermal power station में manufacturing of coal gas, coal tar and pitch. ठीक है. आपको इन मिनरल्स के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है. मिनरल्स क्वार्ट्जाइस माइका फेल्डस्पर और कैलसाइट. ये आपको याद में रखना है. ठीक है. ये पांचवा ये रहा हेलेटाइट. हेलिटाइट ये आपको सब ध्यान में रखने. हमारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है. हमारा क्या बाकी रह गया. हमारा पीवाईक्यू बाकी रह गया और टाइम हो चुका है 53 मिनट. 56 तक खत्म कर देंगे. हमारा टाइम रह गया है 53 मिनट. अब हम इनको हटा दें. 2 मिनट का समय दीजिए बस. 2 मिनट में हट जाएंगे तो बस. हम पीवाईक्यू करते हैं. अब चलो पीवाईक्यू सेशन की तरफ चलते हैं. ये जो है पिछली बार ये इसमें ये गलत पड़ गया था इसमें. ठीक है. यहाँ सही था वो ऊपर गलत गलत हो गया था. वो कैप्स लॉक जो है वो शिफ्ट हो गया. ठीक है. हमारी पीवाईक्यू की बारी भी आ चुकी है. पीवाईक्यू में शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूं. बताओ अगर आप पीवाईक्यू शॉर्ट्स वीडियो में डालना चाहते हैं तो बताओ. या हम पीवाईक्यू क्लास दूसरी रखते हैं. हम पीवाईक्यू की दूसरी क्लास रखते हैं. पीवाईक्यू क्वेश्चनों की हम दूसरी क्लास रखते हैं. पीवाईक्यू क्वेश्चन की हम दूसरी क्लास रखते हैं. ठीक है. हम पीवाईक्यू क्वेश्चन जो उनकी हम अब कल हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की क्लास रखते हैं. जो ये तो हमारे पीवाईक्यू पुराने क्वेश्चन है. जो मेरी फाइल है वो भी डिनोटेड नहीं हुई है. इसलिए मैं जो मैंने दूसरे पीवाईक्यू क्वेश्चन की फाइल जो बनाई थी वो डिनोटेड नहीं हो पाई है. इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन की क्लास कल रखते हैं
और आपको हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा आगे वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कोई भी किसी भी तरह की आपको हमसे क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आप हमें कमेंट करते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक इस पर अपडेट कर दूँगा। थैंक ओके।